नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लक्ष्मी कंप्यूटर टॉक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर में क्या-क्या कमियां होती हैं। दोस्तों, यदि आपने पहला वीडियो हमारा नहीं देखा होगा तो उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइएगा। प्लेलिस्ट पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का आपको लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट पे आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे जरूर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो के द्वारा दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी मदद मिलेगी। और आपको यदि थ्योरी का कोई एग्जाम होता है तो वहाँ भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मदद मिलने वाली है, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं और कमियों के बारे में। देखिए दोस्तों, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं? पहला हम बात करते हैं दोस्तों स्पीड की। स्पीड अर्थात गति। दोस्तों, गति तो आप सब लोग जानते होंगे। कैसी गति होती है? क्या ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है? नहीं दोस्तों, यह एक स्थिर तरीके से या स्थिर अवस्था में अपने डेस्क पर ये रखा हुआ होता है। जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड होती है, उसी प्रकार इसकी काम करने की स्पीड होती है। यह अपने जगह पर स्थापित रहता है और इसमें इतना तेज प्रोसेसर लगाया जाता है जिसकी वजह से यह अपने कार्य को बहुत ही तेज गति से कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं, यदि हम पैदल चल रहे हैं और कहीं आ जा रहे हैं तो फिर साइकिल, स्कूटर या कार का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी कार्य में तेजी आ सके। उसी प्रकार दोस्तों, मशीन की सहायता से जब हम अब कार्य करते हैं तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत तेजी से कर सकता है। कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में गुणा, भाग, जोड़, घटाना जैसी लाखों संक्रियाएं कर सकता है। यदि आपको 500 इंटू 44 का मान ज्ञात करना है तो आप इसे 1 या 2 मिनट लगाएंगे और इसे कार्य करने में थोड़ा सा समय लगा देंगे। लेकिन यदि हम कंप्यूटर को यही कार्य देते हैं तो यह 1 से 2 सेकंड में पूरा कर देता है। तो बात हुई ना दोस्तों स्पीड की, क्योंकि आपका कंप्यूटर इतना तेज चलता है। सबसे अच्छा दोस्तों, तो आपके पास उदाहरण आपका मोबाइल होता है। जैसे हम कोई भी कैलकुलेटर ओपन करके कोई भी इनपुट अपना डिजिट करेंगे तो उसका हम कोई भी फंक्शन जैसे ऐड, सब्सट्रैक्ट या फिर डिवीजन करते हैं तो वो तुरंत हमें रिजल्ट देता है। उसी प्रकार आपका कंप्यूटर भी होता है। तो चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं ऑटोमेशन या फिर स्वचालन की। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की स्वचालित मशीनों का यूज करते हैं। कंप्यूटर भी अपना पूरा कार्य स्वचालित या ऑटोमेटिक तरीके से करता है। कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम के एक बार लोड हो जाने पर स्वतः करता रहता है। जैसे दोस्तों, यदि एक व्यक्ति यदि अपना कार्य करता है तो वह थक जाता है, लेकिन यदि आप कंप्यूटर को जितनी लिमिट तक उसे कार्य दे देंगे, जितना कार्य दे देंगे, वह उतना कार्य करने के बाद भी वह अपने अवस्था जैसे किसी व्यक्ति को हम कार्य दे देते हैं तो वह कार्य करते करते थक जाता है। उसके बाद कुछ टाइम रुकेगा, फिर से कार्य करेगा, फिर रुकेगा, फिर कार्य करेगा। लेकिन अपना कंप्यूटर ऐसा नहीं होता है। जितना हम इसे कार्य देते हैं उतना यह कार्य पूरा करने के बाद ही यह अपनी पूर्ववत अवस्था में आता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कंप्यूटर की और कौन सी विशेषताएं हैं। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं एक्यूरेसी या फिर शुद्धता की, तो दोस्तों एक्यूरेसी, शुद्धता सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि एक व्यक्ति गलती कर सकता है लेकिन आपका कंप्यूटर गलती नहीं करता है। जैसे हम किसी भी मशीन पे इनपुट देते हैं, मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि हम फोटोकॉपी करते हैं। फोटोकॉपी में यदि हमने 5 बटन प्रेस की है, उसके बाद उसको दे दिया है ऑर्डर की 5 कॉपी निकालेगा, तो वह बिना गलती किए 5 कॉपी निकालता है। उसी प्रकार आप दोस्तों कंप्यूटर में आते हैं तो कंप्यूटर अपना सारा कार्य बिना किसी गलती के करता है। यदि आपको 10 अलग-अलग संख्याओं का गुणा करने के लिए कहा जाए तो आप इसमें कई बार गलती करेंगे, लेकिन कंप्यूटर किसी भी प्रोसेस को बिना किसी गलती के पूर्ण कर सकता है। कंप्यूटर द्वारा गलती किए जाने का सबसे बड़ा कारण गलत डाटा इनपुट करना होता है। दोस्तों, यदि आप गलत डाटा इनपुट करोगे तो ही आपका कंप्यूटर गलत आपको रिजल्ट देगा। अन्यथा आप यदि सही डाटा उसमें इनपुट करते हैं तो आपको सही रिजल्ट प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं वर्सेटिलिटी या फिर सार्वभौमिकता की। कंप्यूटर अपनी सार्वभौमिकता के कारण बड़ी तेजी से सारी दुनिया में अपना प्रभुत्व जमा रहा है। कंप्यूटर गणितीय कार्यों को करने के साथ साथ व्यावसायिक कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा है। कंप्यूटर का प्रयोग हर क्षेत्र में होने लगा है, जैसे
बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, बिजनेस, स्कूल आदि जगह कार्य करता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हाई स्टोरेज कैपेसिटी की। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि यह अपने अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी स्टोर करके रखता है, इतने डाटा अपने अंदर स्टोर करके रखता है कि कभी ये खराब नहीं होता। वो तभी खराब होता है दोस्तों जब उसकी हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी करप्ट होती है, तभी डाटा खराब उसका होता है। अर्थात डाटा स्टोर करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। यदि हम अपनी बात करें दोस्तों, अपने मस्तिष्क की, तो हम उतना ही डाटा स्टोर करके रख सकते हैं जितना हमें ज़रूरत होती है, या फिर हमारे पास यदि अनावश्यक डाटा कुछ होता है अपने मस्तिष्क में, तो वो हमें भूल जाता है या फिर वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो आपका कंप्यूटर दोस्तों इस प्रकार का नहीं होता। उसमें जितना आप डाटा स्टोर करके रखेंगे और बाद में उसे देखेंगे तो सेम उसी पोजीशन पे अपने डेटा को पाते हैं और कुछ ही समय में उसको अपने काम के लिए ला सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं डिलीजेंस या फिर कर्मठता। आज मानव किसी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटों तक करने में थक जाता है। इसके विपरीत कंप्यूटर में कोई भी कार्य निरंतर घंटों, दिनों, महीनों तक करने में क्षमता रखता है। इसके बावजूद उसके कार्य करने की क्षमता में ना तो कोई कमी आती है, ना ही कार्य के परिणाम की शुद्धता घटती है। कंप्यूटर किसी भी दिए गए कार्य को बिना किसी भेदभाव के करता है, चाहे वह कार्य रुचिकर हो या ना हो। दोस्तों जब हम बात करते हैं अपने कार्य की, यदि हमारा मन किसी कार्य पे नहीं लगता तो हम क्या करते हैं, उसे स्किप कर देते हैं या फिर सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे। लेकिन आपका कंप्यूटर ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार अपने कंप्यूटर को कमांड दे दी है तो वह कर्मठ होके अपना वो पूरा कार्य करेगा, उसके बाद ही वह आराम करता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं विश्वसनीयता। दोस्तों कंप्यूटर की विश्वसनीयता कैसे होती है? जैसे हम किसी मनुष्य को या फिर खुद हम कोई भी कार्य 1 साल पहले हमने किया है, वही कार्य हम फिर से करेंगे तो कुछ न कुछ निश्चित है कि हम वहाँ पे गलती करते हैं। लेकिन हमारा कंप्यूटर ऐसा नहीं होता है। जो कार्य वह पहले किया होगा वही कार्य आज हम उससे करवाएँगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वही कार्य करेगा। कंप्यूटर की मेमोरी अधिक शक्तिशाली होती है। कंप्यूटर से जुड़ी हुई संपूर्ण प्रक्रिया विश्वसनीय होती है। वर्षों तक कार्य करते हुए भी थकता नहीं है तथा स्टोर मेमोरी वर्षों बाद भी एक्यूरेट रहती है। दोस्तों अगला हम देखते हैं कि इसमें और इसकी विशेषता क्या होती है। पावर ऑफ रिमेम्बरेंस। रिमेम्बर मतलब दोस्तों याद करना होता है। दोस्तों हमें तो भूल जाता है क्या कार्य किया था, हमने कितना कार्य किया था, लेकिन अपना कंप्यूटर यह कभी नहीं भूलता है। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी बातें करता है लेकिन महत्वपूर्ण बातों को ही याद रखता है, लेकिन कंप्यूटर सभी बातें चाहे वह महत्वपूर्ण हो या ना हो सभी को मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखता है तथा बाद में किसी भी सूचना की आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराता है। दोस्तों अगला हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सीमाएं क्या क्या होती हैं? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे बात करते हैं लैक ऑफ इंटेलिजेंस की। कंप्यूटर एक मशीन है, ये इसका कार्य यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है। कंप्यूटर किसी भी स्थिति में ना तो निर्देशों से अधिक और ना ही इससे कम कार्य करता है। कंप्यूटर एक बिल्कुल मूर्ख नौकर की तरह कार्य करता है। इसे यदि आप कहें तो जाओ और बाजार से सब्जी खरीद लाओ, ऐसा निर्देश देने पर वह बाजार जाएगा और सब्जी भी खरीदेगा, परंतु सब्जी लेकर घर तक वापस नहीं लौटेगा। यहाँ प्रश्न उठता है क्यों? इसका सीधा उत्तर है कि उससे आपने सब्जी खरीदने को अवश्य कहा पर उसे घर लाने को नहीं कहा। इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर के अंदर सामान्य बोध नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना कि मानवता होती है, इंसान के अंदर मानवता होती है, लेकिन कंप्यूटर में कुछ ऐसा नहीं होता। अर्थात जितना कमांड हम कंप्यूटर को देते हैं उतनी ही एक्टिविटी ये हमारा कंप्यूटर करता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं अनेबल्ड इन सेल्फ प्रोटेक्शन। यह इतना शक्तिशाली नहीं होता। जैसे हम इतना शक्तिशाली होते हैं कि इसको फेंक देंगे या फिर कुछ भी कर देंगे तो यह हमें रिवर्स रिप्लाई नहीं देगा। ना ही ये यह कहेगा कि मुझे चोट लग रही है या फिर बोलेगा कि मुझे नुकसान हो रही है। तो दोस्तों कंप्यूटर चाहे कितना शक्तिशाली क्यों ना हो परंतु उसका नियंत्रण मानव के पास ही होता है। कंप्यूटर किसी भी प्रकार की आत्मरक्षा नहीं करता है। उदाहरण के लिए श्याम नामक किसी व्यक्ति ने एक ईमेल अकाउंट बनाया था। एक विशेष पासवर्ड उसने अकाउंट खोलने के लिए चुना। कंप्यूटर यह नहीं देखता कि उस अकाउंट को खोलने वाला श्याम ही है या नहीं, बल्कि वह देखता है कि पासवर्ड क्या होता है। दोस्तों दूसरा अनेबल टू सेल्फ प्रोटेक्शन में ये भी होता है कि जैसे इसमें बताया गया है कि एक अकाउंट कोई भी बनाता है उसको मतलब होता है उसके पासवर्ड से। जैसे हम किसी घर पे ताला बंद करते हैं और उसकी चाबी जरूरी नहीं है कि वही जिसने ताला बंद किया है वही खोले, कोई भी चाबी लाकर उसका ताला खोल सकता है। उसी प्रकार आपका यह कंप्यूटर भी होता है।
दोस्तों अगला बात करते हैं लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। दोस्तों कंप्यूटर में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक बुद्धिमान मशीन नहीं है। यह सही या गलत की पहचान खुद से नहीं कर पाता। तब तक नहीं कर पाता जब तक हम इसे कमांड नहीं देते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।